सर, इस समय बिहार के हाई स्कूलों से जो उर्दू को मतलब कहीं ना कहीं हटाने की एक छोटी सी कोशिश की गई है, आगे चलकर ये बड़ी भी हो सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि इस तरह से एक ज़बान के साथ जो है नया खेल शुरू किया गया है बिहार हुकूमत के द्वारा, जबकि खुद सरकारी ज़बान है वो, और फिर स्कूलों में अगर इस तरह से उस पर व्यवहार हो तो इस पर क्या किया जाए, क्या करना चाहिए आवाम को? तौफीक साहब, आप कह रहे हैं एक छोटी सी कोशिश नहीं है, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक यूरोपीय स्कॉलर ऑस्कर आइलैंड का एक बड़ा मशहूर कौल है, जब किसी कौम को तबाह करना चाहो तो उसकी गर्दनों पर शमशीर मत चलाओ, बल्कि उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम खुद तबाह हो जाएगी। और ये दरअसल यहाँ पर उर्दू हल्के से उसकी मादरी जबान को छीनने की नाजायज और मुजरिमाना कोशिश है नीतीश सरकार की। मामला ये है कि जब से नीतीश की हुकूमत आई है, उर्दू दुश्मनी और अक़लियत दुश्मनी इनका पहला एजेंडा है। आप देखे होंगे कि पर्शियन, फारसी और संस्कृत को कदीम जबानों के जुमरे में रखा गया था, और उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे, उर्दू मीडियम के बच्चे पर्शियन पढ़ते थे और हिंदी मीडियम के बच्चे संस्कृत पढ़ते थे। लेकिन नीतीश सरकार ने गैर लाजमी करार दे दिया फारसी को और संस्कृत को लाजमी रहने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि संस्कृत का नंबर डिवीजन में ऐड हुआ और फारसी चूंकि गैर लाजमी हो गया तो उर्दू बच्चे उसको पढ़ना छोड़ दिए। नतीजा हुआ कि संस्कृत के नंबरात से हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे अच्छे डिवीजन वो लाने लगे और उर्दू बच्चे महरूम होने लगे, और पर्शियन फारसी के न पढ़ने के नतीजे में उनकी उर्दू भी कमजोर हो गई। अब तो फारसी का कत्ल इसने कर दिया, और फारसी की वजह से हर एक स्कूल में एक फारसी जानने वाला उर्दू मीडियम का एक टीचर बहाल होता था। अब फारसी की जगह भी खत्म कर दी गई। ये दरअसल उर्दू दुश्मनी की ये इनकी पहली कोशिश थी। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि बिहार में तकरीबन 71,000 प्राइमरी टीचर्स हैं, और उसमें तकरीबन 80,000 से ज्यादा उर्दू के टीचर होने चाहिए। फिर भी आज सिर्फ 35,000 में सिर्फ उर्दू टीचर हैं। और हिंदुस्तान आईन हिंद के मुताबिक प्राइमरी एजुकेशन को मादरी जबान में देना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और सिर्फ उर्दू बहसियत जबान के नहीं, बल्कि आप उर्दू रियाजी को, समाजियात को, सियासियात को, साइंस को, तमाम तर किताबें उर्दू में पढ़ने का बच्चों को हक है। लेकिन ये किताबें तो बच्चों को उर्दू में पढ़ाई भी नहीं जाती, उर्दू के टीचर भी मुयसर नहीं है। जबानदानी के नाम पर भी जो टीचर होने चाहिए थे 35,000 ही स्कूलों में है, 71,000 प्राइमरी स्कूलों के दरमियान में। आपको मालूम होगा कि उर्दू दुश्मनी इस कदर है कि 27,000 जो टीईटी क्वालिफाई किए उर्दू के टीचर, 12,000 बच्चे डंडे खाते रह गए, उनकी बहाली नहीं हुई। उर्दू दुश्मनी का हाल इनका ये रहा है। महकमे ताल्लुकात आमा का मामला ये रहा है कि बिहार सेक्रेटरीट में महकमे ताल्लुक आमा, वहां असिस्टेंट डायरेक्टर की का पोस्ट सेंक्शन था, लगभग 14 पोस्ट सेंक्शन थे, रिटायर्ड करते गए और उसकी बहाली को कलअदम करार दिया गया, और आज नतीजा हुआ कि वो डिफेंड होकर पड़ा है। उर्दू दुश्मनी का मामला ये है कि बिहार असेंबली में गुलाम सरवर साहब के जमाने में उर्दू सेक्शन कायम हुआ था, वहां पर भी असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे रंग के, और आज भी वहां 1-2 किरानी ही बच गए हैं। ये है उर्दू दुश्मनी उनकी। अब इनका मामला यह है कि आम नस्लों से उर्दू को खत्म किया जाए, और ये लगभग उनका ही है। मैं 2019 का शिक्षा विभाग का जो उप सचिव है उनके दफ्तर का एक लेटर है, संचिका नंबर 11 है, जिसको इन लोगों ने अभी 15/5/2000 में भी जारी किया है। उसमें इन लोगों ने ये इशारा दिया है कि साहब अब जो सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी तो उसमें जो साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, इंग्लिश के टीचर, इनकी बात तो कही गई है 5 सब्जेक्ट की, लेकिन उर्दू को अन्य भाषाओं के जुमले में रख दिया गया है। और उसमें एक साजिश ये है कि जहां 50-60 बच्चे होंगे उसी सब्जेक्ट के टीचर होंगे। अब उसमें भोजपुरी भी हो सकते हैं, है ना, दूसरी इलाकाई जबानें भी हो सकती हैं। तो नतीजा ये हुआ कि उर्दू का नाम भी नहीं लिया है, उर्दू को अलग कर दिया गया है। और ये करते क्या है, चोर दरवाजे से ये काम करते हैं। जिस तरह आपको मालूम होगा कि 2012 में इन लोगों ने सूरज नमस्कार को करवाने के लिए ऐसे चोर दरवाजे से इन लोगों ने मामला किया था। हमें ताज्जुब है कि उर्दू की रोटी खाने वाले, उर्दू के वोट से इलेक्शन जीतने वाले नुमाइंदे दलाली कर रहे हैं और उर्दू की हिफाजत की बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत दर्दमंदी के साथ यह बात कहता हूं कि लाल किला की फसलों के टूट जाने से, बार बार ये जुमला मैं दोहरा कर कहता हूं कि लाल किला की फसलों के टूट जाने से और ताजमहल के पारा पारा हो जाने से भी हिंदुस्तान में उर्दू आबादी का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ये तारीखी नुकसान हो सकता है, माजी की अजमत और माजी की शान का एक तारीखी नुकसान हो सकता है। लेकिन उर्दू जबान अगर मिटा दी गई तो हमारी नस्लों का नुकसान होगा, हमारी नस्लों का नुकसान होगा। ये हमारी, मैंने ये समझिए कि नस्ल कुशी का रुझान है ना। हमारे लोग हैं, अभी जाकर के बिहार सेक्रेटरीट में उन लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, वजीर आला से भी इन लोगों ने बात की है, हम लोग मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ताज्जुब है
कि किशनगंज के हमारे जदयू के कुछ लीडरान हैं और जो बात ये करते हैं कि पेशानी पे काले आदमी ने लिख दिया गोड़ेलाल, तो क्या वो घोड़ा हो जाता? ठेला चलाने वाला अपना नाम अगर धनीलाल रख दे तो क्या धन हो जाता है? कुछ लोगों ने गाड़ी के बोर्ड में उर्दू लिखकर समझता है कि हम बिल्कुल शहीद उर्दू हैं, मुहिब पे उर्दू हैं। हाँ, उर्दू दुश्मनी जो लोग कर रहे हैं उसके हाथों में हथियार डाल रहे हैं। तो ये तो बेजमीरी की इंतहा हो गई कि आप जिस पार्टी में हैं वो उर्दू का गला दबा रही है। अगर जमीर जिंदा है, उर्दू से उल्फत है, उर्दू आबादी के वोट के तुम अगर वो हो, हकदार हो और कर्जदार भी हो, तो ये 12,000 उर्दू टीचरों की बहाली क्यों नहीं हो सकी? बात उठाएंगे। एनआरसी एनपीआर के मामले में भी ये बेचारी सादा आवाम उनको धोखा दे रहे हो। एक तरफ घर जला रहे हो और दूसरी तरफ पानी का टैंकर बुला रहे हो। तो ये तो है बागबा भी रहे खुश, राजी रहे सयाद भी। मेरा पूरा वो है कि इस वक्त कांग्रेस भी बरहना हो गई है, बेनकाब नहीं हुई। 5 अगस्त को कांग्रेस बरहना हो गई है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, और मुस्लिम दुश्मनी, उर्दू दुश्मनी के ताल्लुक से नीतीश कुमार भी बरहना हो गए हैं, जिन्होंने कहा था मिट जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा को गए ही नहीं, भाजपा के पांव में मालिश कर रहे हैं। एनपीआर हो, एनआरसी का मसला हो, तलाक बिल हो, है ना, चाहे मॉब लिंचिंग हो, सब में अकलियत दुश्मनी का पूरा सबूत इसने दिया। और जदयू में जो लोग हैं उर्दू आबादी के, अगर इनका जमीर जरा सा भी जिंदा है और ये समझते हैं कि पार्टी में हमारी बड़ी अहमियत है, तो ये महकमे ताल्लुकात आमा में जो उर्दू का शिक्षण डिफरेंट होकर पड़ा है, बिहार असेंबली में जहां जाते हैं, बिहार असेंबली में जहां उर्दू शिक्षण मजरू होकर रह गया है, बिहार की 12,000 बच्चों की जो बहाली नहीं हो पाई, जो पुलिस के डंडे खाती रही है, बिहार के लगभग 35,000 36,000 प्राइमरी स्कूल में उर्दू के टीचर बहाल नहीं हुए, ये बहाल करा के दिखा ले। काम करना, मैदान में दौड़ना किसी घोड़े का और अस्तबल में हनहनाना, दोनों अलग अलग बात है। कुछ लोग गूंगे लोग हैं, कहते हैं बोलने से क्या होता है, बोलकर कौमों को जगाया जाता है। और फिर तुम बोलकर ही ये बात कहते हो। बोलना दलाली करना भी है, बोलना अदल की बात भी है। एमआईएम के लोग अदल की बात करते हैं और जो लोग हुकूमत का तलवा चाटते हैं वो दलाली की बात करते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि दलाल ठेकेदार बन सकता है, कौम का रहबर नहीं बन सकता। उर्दू की लड़ाई वही लड़ सकता है जो उर्दू से जिसका जज्बाती लगाव हो, उर्दू जिसके रगो पै में हो, उर्दू जिसके लहू लहू में हो, और अपने फर्ज को अदा करना के लिए जिसका जमीर आमादा हो। बेजमीर लोग मिल्लत का सौदागरी करते रहे हैं और बाजमीर लोग मिल्लत और कौम की और आइन की हिफाजत के लिए गर्दन कटाते रहे हैं। फर्क है दोनों में।